वीडियो में हम लोग निबंध लेखन को करेंगे। आज का टॉपिक हमारा जीवन में वृक्षों का महत्व, यानी हमारे जीवन में वृक्षों का क्या महत्व है उसके विषय में जानेंगे। यह टॉपिक आपके फर्स्ट टर्म में दिया गया है, तो आज हम लोग इसको करेंगे। मैं निबंध जो है जो भी मैं बताऊंगी यहाँ, उसे आप लोग ध्यान से सुन करके अपना निबंध इसके आधार पे तैयार कीजिएगा। तो अभी मैं शुरू कर रही हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में वृक्षों का महत्वपूर्ण स्थान है। वृक्षों को विभिन्न देवताओं का निवास भी माना जाता है एवं इनकी पूजा की जाती है, जैसे पीपल और केले का वृक्ष या तुलसी के पौधे आदि। इन धार्मिक मान्यताओं के पीछे वैज्ञानिक कारण यह बताया जाता है कि ऋषियों एवं मुनियों के द्वारा वृक्ष के लाभों को देखकर उनका बचाव करने हेतु इन्हें धर्म तथा देवताओं से जोड़ने पर भोले भाले लोग इनकी कटाई नहीं करेंगे एवं प्रकृति के साथ उनकी निकटता बनी रहेगी। यह पर्यावरण लाभ के लिए किया गया कार्य था। हमारा जीवन पूरी तरह से वृक्षों पर निर्भर है। सर्वप्रथम हमें ऑक्सीजन अर्थात जीवनदायिनी वायु, यानी जीवन देने वाली वायु, जो हमारे लिए प्राण वायु है, इन्हीं वृक्षों के द्वारा प्राप्त होता है और ऑक्सीजन ना मिलने पर हमारी मृत्यु हो जाएगी। इस ऑक्सीजन को हम वृक्षों के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। ये वृक्ष हमारे द्वारा त्याग दिए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस को ग्रहण करती है तथा उसे शुद्ध करके ऑक्सीजन देती है। इसी प्रकार फैक्ट्रियों तथा गाड़ियों आदि से निकले विषैले गैसों को शुद्ध करके प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य भी इन्हीं वृक्षों द्वारा किया जाता है। वातावरण में नमी बनाए रखना तथा मिट्टी को पकड़कर रखने का कार्य भी वृक्षों द्वारा किया जाता है, जिसके कारण भूमि का कटाव नहीं होता है और वातावरण में भी नमी बनी रहती है, जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है। जहाँ वृक्ष होते हैं वहाँ बादल आकर्षित होते हैं तथा अच्छी वर्षा होती है। इसके कारण जलवायु एवं वैश्विक तापमान का संतुलन भी बना रहता है। इसके अलावा वृक्ष हमारी बहुत सी जरूरतों को भी पूर्ण करते हैं। आहार अथवा भोजन से संबंधित जरूरतों के लिए हम मुख्य रूप से इन पर निर्भर हैं। इनसे हमें अन्न तथा फल की प्राप्ति होती है। ये वृक्ष ही हैं जो विभिन्न
पक्षियों को आश्रय देते हैं तथा पशुओं को छाया भी देते हैं। कुछ वृक्षों के द्वारा हमें रुई मिलता है जिससे वस्त्रों का निर्माण होता है। इनसे प्राप्त जड़ी बूटियां हमारे दवाओं की ज़रूरत पूरा करने का कार्य करती है। गोंद, कागज तथा रबर जैसी वस्तुएं भी हमें वृक्षों द्वारा ही मिलता है। वृक्षों के सूखने पर इसकी लकड़ियों का इस्तेमाल हम ईंधन के रूप में करते हैं। इनसे प्राप्त लकड़ियां हमारे घरों एवं फर्नीचर निर्माण के कार्य में भी आती है। अब तक ज्ञात पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं तथा जीवन पाया गया है। एक पेड़ का संपूर्ण जीवन परोपकार में ही बीतता है, अर्थात अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक वह खड़ा रहकर लगातार निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है। मरने के बाद भी यह परोपकार के कार्य को नहीं छोड़ता, अपितु इसकी सूखी लकड़ियों को हम जलावन के काम में लाते हैं अथवा सड़कर यदि यह मिट्टी में मिल जाती है तो उससे उर्वरता प्रदान करती है, एवं यदि किसी कारणवश धरती में समा जाती है तो धरती के भीतर विभिन्न तापमान में अन्य रूपों में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कभी कोयला तो कभी हीरा और कभी-कभी विशेष परिस्थितियों में पेट्रोलियम आदि में भी बदल जाती है। अतः हमें अपने आसपास के पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए एवं अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए कि हमारी आने वाली नई पीढ़ी भी इन पेड़ों से लाभ प्राप्त कर सके। सरकार भी अपनी विभिन्न योजनाओं के द्वारा इस कार्य को कर रही है, जैसे जंगलों की कटाई पर रोक लगाना, अधिकाधिक मात्रा में फलदार पेड़ों को लगाना, चिपको आंदोलन द्वारा पेड़ों की कटाई का विरोध प्रदर्शन आदि। हमें भी सरकार के साथ मिलकर वृक्षों की सुरक्षा हेतु किए गए इन कार्यों में सहयोग देना चाहिए। तभी हम एक स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करने में सफल हो सकेंगे। तो इस तरह से वृक्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निबंध जो मैंने यहाँ दिया, अब उसे सुन करके अपनी कॉपी में फर्स्ट टर्म के लिए तैयार कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है उसके साथ फिर मिलेंगे।